सभी का हो गया? आंसर डिस्कस करें। बताएं क्या आंसर आया? बहुत बढ़िया। 5950 बता रहे हैं। सबका यही आया क्या? पक्का? कुछ बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मंगल पांडे क्या आया आंसर? ओके, ठीक है। ठीक है, अब हम बुक के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब मैंने ग्रुप पे पीडीएफ डाला है, आप देख लें। और जो इंटर वालों के पास ज़्यादा किताब है वो बगल वालों को दें। हेल्प दी अदर्स बोल रहा था। डाउनलोड कर लें एक बार। ग्रुप पे सेंड करा है, वाईफाई भी चालू करा है, पासवर्ड है। बताइए। लाइट ऑफ कर देना कोई नहीं, सारी नहीं, दो बीच की, दो बीच की, हाँ दोनों। बहुत बढ़िया। हाँ बाहुबली, सुनो, ये है वो क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दिया था होमवर्क, तुम्हें फिर से दे रहा हूँ होमवर्क। और कल होगा ये चेक। गलती से मत बोल देना कि तुम्हें आया नहीं, ठीक है? आंसर नहीं मिलेगा अभी। ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 9 कंपाइलर से शुरू करते हैं अपन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 देखें। मोबाइल में देख लें, ठीक है? यहाँ तो इतना प्रॉपर शायद ना दिख पाए तुम्हें, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और मोबाइल में इसलिए मैंने सेंड कर दिया। और कोई अगल बगल इंटर वाला बच्चा बैठा होगा, ऐसा बच्चा जो कल तक नहीं दिखाई देता था आज दिखाई दे रहा है, वो इंटर का होगा, ऐसे आप अंदाज लगा सकते हैं। डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट बी। 5 मिनट में ख़त्म करना है, बातें ना करें, ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन और अगर मैंने कराया तो 2 क्वेश्चन और मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, तो आज का थोड़ा सा कंप्लीट हो पाएगी बात। डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड्स, बातें नहीं करनी है। डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट, एंड टू डिपार्टमेंट सी एट 20% ऑन कॉस्ट। वो 2 डिपार्टमेंट को गुड्स भेजता है। ए बी को 50% कॉस्ट का प्रॉफिट लगा के, और सी डिपार्टमेंट को कॉस्ट प्लस 20% पे भेजता है। डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स टू ए एंड सी, डिपार्टमेंट बी दोनों को भेजता है, ए और सी को, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड 15% रिस्पेक्टिवली ऑन सेल्स। और डिपार्टमेंट सी चार्जेस 30% एंड 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, इसको फिर से पढ़ लेंगे क्या लिखा था। स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज अंडर। इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है?
ये कई बार पूछा गया है और जो बड़े क्वेश्चन है उनमें ये पार्ट बनता है। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए का भेजा हुआ, ए के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ए का भेजा हुआ बी के पास 45,000 का माल पड़ा हुआ है। यहाँ आपको ये नहीं निकालना पड़ रहा है कि ए का भेजा बी के पास कितना होगा, यहाँ गिवन है कि ए का भेजा हुआ बी के पास 45,000 रुपये का माल पड़ा हुआ है, ठीक है, और ए का भेजा सी के पास 42,000 का माल पड़ा हुआ है। तो साफ साफ बता रहे हैं कि बी डिपार्टमेंट में ए का हिस्सा कितना है। तो क्या अभी हम रेशो निकाल रहे थे कि भाई इतना स्टॉक है, टोटल इनपुट इतना होता है, उसमें से ए का हिस्सा इतना होता है, तो फिर टोटल स्टॉक में ए का हिस्सा कितना होगा, ऐसा कर रहे थे। अब बिल्कुल आपको स्पष्ट बताया गया कि ए का भेजा हुआ बी के पास पड़ा हुआ है 45,000 और सी के पास पड़ा हुआ है 42,000। डिपार्टमेंट बी का भेजा हुआ ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट बी का भेजा हुआ डिपार्टमेंट ए के पास है 40,000 माल और सी के पास है 72,000 माल, ऐसे ही सी का। कैलकुलेट द अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट। हर डिपार्टमेंट ने कितना अनरियलाइज प्रॉफिट बुक कर रखा है, डिपार्टमेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, मतलब मैंने जो प्रॉफिट बुक कर रखा है मेरा अनरियलाइज कितना है, जितना रियलाइज नहीं हुआ है, और टोटल कितना है। तो आप एक भी कर लोगे तो आपको सारे बनेंगे। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ए का भेजा हुआ बी के पास 45,000 का माल पड़ा हुआ है एंड डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट पे 50% जोड़ के भेजते हैं, मतलब 100 का माल कितने में भेजते हैं, 150 में भेजते हैं, है ना। और जब 150 में भेजते हैं तो कितना कमा लेते हैं, 50। तो ये 45,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 50 ऐसे होगा। 100 करोगे तो कॉस्ट आएगी, 50 करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कर लें आप आराम से। हम 100 का माल 50 के प्रॉफिट भेजते हैं, 150 में भेजते हैं, और जब हम माल 150 में भेजते हैं तो 50 कमाई हो जाती है। 100 का माल 150 में भेजते हैं तो 50 कमाई हो जाती है। तो 150 में भेजा तो 50 की कमाई हो जाती है। तो इसमें कितना प्रॉफिट हो गया, 45,000 डिवाइड बाई 150 इंटू 50, ठीक है, ओके, ठीक है। बताएं डिपार्टमेंट बी का भेजा हुआ जो माल डिपार्टमेंट सी में पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है। प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा, आप कैलकुलेटर पे अमाउंट बताते जाओ। आराम से करें, खुद से करें और आंसर ना बोलें ताकि दूसरा भी करे, है ना। बी का भेजा हुआ जो सी के पास माल है, मैं राउंड कर देता हूं, इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। कितना है, आराम से कर, गलत नहीं होना चाहिए। दस 800 है, हाँ ऐसे समझ लें। डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स टू ए एंड सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड 15% ऑन सेल। डिपार्टमेंट बी को जब सी को भेजता है तो सेल का 15% कमाता है। ये सेल प्राइस है, कॉस्ट सेल है ना, तो इसका सीधा सीधा 15% कमाता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 10,800, ठीक है। बता दें इस 42,000 के स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट है। कर लें, कितना है, 12,000 है, कितना है, तो बोलना है, च्युइंगम चबा रहे हैं बैठे बैठे। क्रिकेट देखने आए हुए, ओके ओके, 12। आपको प्रेजेंटेशन बता देता हूँ, पीछे वाले थोड़ा और परेशान हो, 2 लाइट ऑन कर दें बस, फिर मैं ना ऑफ कराऊंगा ना ऑन। 2 कोई कर रहा है कि मैंने इतना बड़ा सेंटेंस बोल रखा है, ए भगवान, कौन से बच्चे बिठाए। हाँ, एक ऑन करो कोई भी, बहुत बढ़िया, बस दोनों कर दी, एक ऑन करना है, वेरी गुड।
तुम्हें जब तक मजा आता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखें कैसे प्रेजेंटेशन होगी। जैसे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है वैसे ही हम उसको आंसर में ले लेंगे। ये डिपार्टमेंट ए बी सी, डिपार्टमेंट ए बी सी, इनके स्टॉक हैं, ठीक है, और ट्रांसफर बाय डिपार्टमेंट ए बी सी। एक मैं करा देता हूँ, बाकी आपसे हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं एक कराऊंगा, 3 होमवर्क दे दे तो भी आपसे बन जाएंगे। आपका लेवल ही अलग है यार। ए ने भेजा बी के पास कितना पड़ा हुआ है 45,000, और सी के पास कितना पड़ा हुआ है 42,000, ठीक है। चलो बी का भेजा ए के पास कितना पड़ा हुआ है 40,000, और सी के पास कितना पड़ा हुआ है 72,000। सी डिपार्टमेंट का भेजा ए के पास 40,000 और बी के पास 42,000, ठीक है। चलो एक कैलकुलेट कर लें, ए कितना प्रॉफिट कमाता है। तो ए जब बी को बेचता है तो कॉस्ट का 50% कमाता है। अब जो ये है सेल प्राइस, कॉस्ट का 50 है, तो क्या आप इसका 50 मल्टीप्लाई कर लोगे? नहीं, है ना, नहीं कर सकते। तो वो हो गया कितने के बराबर 100 प्लस 50 इंटू 50। हाँ बता दूँ 15,000। ऐसे 42,000 कितने के बराबर हो गया 100 प्लस 20 इंटू 20 7,000। बस एक बात ध्यान से सुन लेना कैलकुलेशन के अलावा। ए डिपार्टमेंट का भेजा बी के पास माल पड़ा है जिसमें 15 रियलाइज नहीं हुआ, ए का भेजा सी के पास पड़ा है जिसमें 7। तो बताओ ए ने टोटल कितना प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर पाया। ऐसे जोड़ेंगे या ऐसे जोड़ना? ऐसे जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि ए का कितना अनरियलाइज है, और ऐसे जोड़ोगे तो बी के स्टॉक में कितना प्रॉफिट अनरियलाइज है किसी और के द्वारा, है ना। तो हम ऐसे जोड़ेंगे। तो 22,000 का टोटल प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए ने रियलाइज नहीं किया, अनरियलाइज प्रॉफिट, है ना। ये बाय डिपार्टमेंट ए हो गया। चलो बी के केस में 40,000 माल बेचता हो। B sales goes to A and C at a profit of 25% and 15% respectively on sale. सेल का 25% सही है, सीधा सीधा हो जाएगा। 10,000 सेल का 15%, 10,800, तो कितना हो गया 20,800। और 39,000 में फिर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि 30% और 40% ऑन कॉस्ट, तो हो गया 100 का सामान 30 रुपये का प्रॉफिट जोड़ के 130 में बेचते हैं। जब 130 में बिकता है तो हम 30 रुपये कमा लेते हैं, है ना। आपको बोलते बन रहा है ये बात। 130 में बिकेगा 100 का सामान तो 30 रुपये कमा लेंगे। तो फिर 39 में बिकेगा तो कितना कमा लेंगे 9,000 आ रहा है। और ये कितना हो गया 100 का सामान हम बेचते हैं 40 रुपये के प्रॉफिट पे, तो इस पर 40 कमा लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 21,000। आप क्वेश्चन को ऐसे कॉपी कर रहे हैं, जो फॉर्मेट क्वेश्चन ने लिया है वही फॉर्मेट आपने ले लिया है ना, उसको आंसर कर दिया। मॉड्यूल का फॉर्मेट वो इसको घुमा देते हैं कई बार। ए डिपार्टमेंट यहाँ ले लेते हैं और इनको वहाँ ले जाते हैं। तो हम क्यों करेंगे, जब हमें स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है हम उसको ही फॉलो कर लेंगे, है ना। प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा जल्दी करें, 10 मिनट और हैं हमारे पास। कोई नहीं आ रहा 5 मिनट बाद यहाँ, सब जानते हैं मुझे। अब बस देखना कितनी देर बाद आए। हटा दें पीछे वालों। फाइनल हटा दें।
क्वेश्चन 16 होमवर्क। थर्टीन में करा दे रहा हूँ, ठीक है। 16 होमवर्क है और एक और लिख लो होमवर्क बस। 20। हाँ अरे बस कैसी बात कर रहे हैं। तो तब नहीं लिखा था, वो कौन सा बोला था पहले, पागल बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क और कौन सा बोला है 16 होमवर्क, ठीक है। और फर्स्ट होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं। आप बिल्कुल आराम से इसको पढ़ें, है ना। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जाम में आ चुका है। अच्छा डिपार्टमेंट के बारे में बता दूं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बुक से ही होगा, किसी भी नए क्वेश्चन की कोई संभावना नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो किताब में होगा, तो आप किताब को अच्छे से लगा लें। आप ऑलमोस्ट मान के चलें 99% चांस है किताब का होगा। अब 1% हो जाता है, वो किताब से ही लिखते हैं, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो जाती है उनकी, अमाउंट गलत हो जाता है, उन्हें लगता है नया क्वेश्चन बनाया है। सारे क्वेश्चन में आप कहीं 2 का मल्टीप्लाई करोगे अगला क्वेश्चन निकलेगा, डिवाइड करोगे अगला निकल जाएगा। नहीं सीरियस बोल रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, देखो हंसी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 8 नंबर का आया था, है ना, आईपीसी में और पीएम में भी है ये। हम इसको शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट आर सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड डिपार्टमेंट टी एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। फिर डिपार्टमेंट एस सेल गुड्स टू आर एंड टी, ठीक है। और फिर डिपार्टमेंट टी बेचता है किसको, आर और एस को। ऐसे कैसे, किसने अंदाज लगाया? ऐसे नहीं होता, जब टी बेच रहा है तो टी को नहीं बेचेगा। सुनो, डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। फिर से देखें इसको, डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। इसका मीनिंग बता दे, बस एक ही लाइन थी जिस वजह से क्लास में लिया हमने। जो नेट प्रॉफिट होगा डिपार्टमेंट का, उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटा देंगे, है ना। क्योंकि ऐसे अगर अनरियलाइज्ड पे कमीशन देना शुरू कर दी तो फिर तो डिपार्टमेंट यहाँ से वहाँ बेच रहे हैं दोनों एक दूसरे को, अपनी कमीशन ले घर चले गए, है ना। तो जो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा उसकी कमीशन नहीं मिलेगी। तो डिपार्टमेंट मैनेजर आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मतलब पूरी कंपनी के प्रॉफिट का 10% या डिपार्टमेंट के प्रॉफिट का 10%? डिपार्टमेंट के प्रॉफिट का 10%, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड, है ना। शर्त इतनी है कि जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको हटा दें। तो ऐसे हम सीखेंगे, जैसे डिपार्टमेंट ए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो रहा है 22, तो डिपार्टमेंट ए के प्रॉफिट में से कितने हटाएंगे 22,000 हटाएंगे, और फिर जो प्रॉफिट निकलेगा उसका कितना 10% कमीशन देंगे। कमीशन के बारे में जब तक साफ साफ, पीछे वाले थोड़ा पढ़ लो, कमीशन के बारे में जब तक साफ साफ ना कहा जाए कि कमीशन इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कुछ पढ़ा है अपन ने? हाँ, तो ना कहा जाए तो ऐसा नहीं है। मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है और बोला जाता है कि 10% कमीशन है, तो इसका मतलब 1 लाख इंटू 10%, 10,000 की कमीशन है। जब बोलते हैं कि नहीं 1 लाख का प्रॉफिट है और मेजर कमीशन 10% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम बोलते हैं कि भाई ये कमीशन भी हटानी है और ऐसा कुछ, तो अपन रिवर्स करते हैं, है ना। तो कुछ ना कहा जाए तो जो भी प्रॉफिट है उसका सीधा 10% निकलेगा, लेकिन कौन से प्रॉफिट का? वो प्रॉफिट जो किसको हटाने के बाद आएंगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटाने के बाद आएंगे। 5 मिनट में तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंजॉय योर लाइफ। यही, हाँ यही देखो, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मैनेजर की कमीशन तुमने हटा दी जबकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को तुमने नहीं हटाया। और डिपार्टमेंट आर के प्रॉफिट है 54,000, क्या हटाने के बाद? कमीशन। जबकि पहले क्या हटाना था? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना था, फिर जो प्रॉफिट आता उसका 10% कमीशन देनी थी, लेकिन आपने कमीशन डायरेक्ट दे दी 10%। और कमीशन हटा देने के बाद आपका प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 54,000 दिखाई दे रहा है। ऐसे डिपार्टमेंट एस का, ठीक है, मैं एक डिपार्टमेंट का करवा दूंगा आपको, बाकी आपसे बिल्कुल इजीली बन जाएंगे। बहुत सड़े से क्वेश्चन है, प्लीज बात तो सुन लो पूरी। स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज अंडर। तो डिपार्टमेंट आर को ही खत्म कर लें अपन पहले, तो आर का स्टॉक कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है? 22,500 और टी के पास। बताओ आर का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या हो गया?
आप पहले बनाएंगे ऐसा स्ट्रक्चर जहां आप सबके अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, हो जाएगा 5 मिनट में आराम से। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 13। RST ट्रांसफर बाय आर का भेजा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है माल? एस के पास कितना पड़ा है? 22,500 और टी के पास कितना पड़ा हुआ है? 16,500। ऐसे आप बाकी भी कर लेंगे, है ना? मैं एक करा दूं अभी। आर सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड डिपार्टमेंट टी एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बताएं कितना अनरियलाइज इसमें कर लिया आपने? इनटू 25% कर दें? नहीं, क्यों नहीं करें? वो 25% कॉस्ट की रेट है और ये सेलिंग प्राइस है, तो हम 100 का माल कितने प्रॉफिट पे? 25 के प्रॉफिट। 125 में बेचते हैं तो हम कितना कमा लेते हैं? 25। तो इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 4500। चलो टी के केस में कितने के बराबर है ये? इंटू 10, 1500। बताओ तो डिपार्टमेंट आर का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 6000 है क्या? ऐसे ही सारे निकल आएंगे। तो आप पहला काम ये करेंगे, ठीक है? पहला कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या अब आप आर का, उन्होंने क्या पूछा? फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। क्या आप आर का करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? मेरी तरफ से 2 मिनट का टाइम है, आप एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कस ना करें, खुद से कैलकुलेट करें। हाँ, और 1 मिनट तक आंसर भी ना बताएं, जब तक मैं आपसे ना पूछूं आप आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है? आपको क्या निकालना है? आर का कमीशन हटाने के बाद, अनरियलाइज प्रॉफिट हटाने के बाद कितना प्रॉफिट करेक्ट होगा जो रियलाइज हुआ है। आर को सच में कितना प्रॉफिट रियलाइज हुआ है मैनेजर कमीशन हटाने के बाद। हाँ बताएं कि आपने बस तो हाँ सुने तो इसको साफ कर दूं मैं। कुछ जल्दी तो नहीं हो रहा है? बन रहा है आपसे अच्छे से, है ना? आप पहले तीनों डिपार्टमेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लोगे और फिर देखो कैसे आपको आगे सॉल्व करना है। ये दूसरा स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। यहां दिया गया है डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एस अंडर। डिपार्टमेंट आर का प्रॉफिट आप यहां लिख लोगे आर एस टी। आपको एक बार ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो यहां लिखा है प्रॉफिट आफ्टर 10% कमीशन। कितना प्रॉफिट है 10% कमीशन हटाने के बाद? तो बताओ प्रॉफिट पहले कमीशन हटानी थी क्या? तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा?
10% जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो ये आप कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट आपको गिवन है डिवाइड बाय 90%। तो कितना आ गया ये? 60। और 60 में से आप पहले क्या करोगे? माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट। कितना है? 6000। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है प्रॉफिट? इसको हम क्या बोल देंगे? रियलाइज प्रॉफिट। सही है। कितना? 54,000। माइनस करेंगे मैनेजर्स कमीशन, और मैंने बोला डायरेक्ट निकालेंगे आप 10%, तो 5400 आएगी, और यह आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट 4। ठीक है, कैलकुलेटर पे एस का अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल के बताओगे? एस का अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेटर पे ही कर लो। एस ने आर को बेचते समय कितना कमाया होगा? 15% ऑन सेल, तो 21,000 का। एस का हम बात कर रहे हैं, 21,000 इंटू 15% कितना? 3150। और टी को कितना माल बेचा? 18,000 इंटू ऑन सेल ही है 36। कितना हो गया? 67। चलो, एस का प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है यहाँ? 40,500। एक कितने के बराबर होगा? 90। अच्छा, इतनी जल्दी है, किसको बता के आ गए कि 7 बजे फ्री हो जाएंगे? बारिश को समझ आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, 45,000 हो गया ये रिवर्स करने पर। अब इसमें से क्या हटा दें? रट तो नहीं गया, समझ आ रहा है ना? तो जो प्रॉफिट है वो 90 के बराबर है, पहले इसको सही कर लो। सही प्रॉफिट में से फिर क्या हटा दो? अनरियलाइज प्रॉफिट। फिर जो आपको रियलाइज प्रॉफिट आए, 38, इसका 10% आप मैनेजर को कमीशन दे दो। 34,425 आंसर हो जाए। प्रैक्टिस की टेंशन ना लो, यही क्वेश्चन है 2 वो जो मैंने होमवर्क दिए और रिकॉर्ड दिया है। आप होमवर्क करके ही आएंगे प्लीज़, है ना। बाय। और छाते खरीद लो, आपको लगा था कि निकल गया है मौसम, लेकिन वो जा नहीं रहा है। हाँ, दिलवाएंगे। एलन वालों से बात हुई है, वो छाते बांटेंगे। मजबूत छाते रहते हैं उनके।